जिस किसी भी पाइनियर्स के पास 30-40 पाई के कॉइन्स हैं वो 2023 के अंदर लखपति या करोड़पति बनने वाले हैं। हाँ दोस्तों, आप सबने सही सुना, बट बहुत सारे लोग इस चीज़ को स्टूपिड बोलेंगे। बट मैं आज की वीडियो के अंदर आप सभी को एक्यूरेट सारी चीज़ों को बताने वाला हूँ कि किस तरीके से पाई का इकोनॉमिक मॉडल काम करने वाला है। टेक्निकल डेटा मैं आप सभी को शेयर करूँगा और जो भी मैंने आप सभी को बोला है इसका विथ प्रूफ बताने वाला हूं। कोई भी हवाबाजी नहीं है और पाई की ब्लॉकचेन किस टाइप से काम करेगी और ओवरऑल क्या होने वाला है जिस वजह से पाई आप सभी को इतना सारा कुछ देने वाला है। तो सारी जानकारी मिलेगी आज की वीडियो के अंदर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर प्रेस कर लें। चलेगा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं अपने फर्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, हमारा फर्स्ट अपडेट आ चुका है। यहाँ पे आप सभी को बहुत सारी फोटोज देखने को मिल रही होगी। यहाँ पे अलग अलग कंट्री के जितने भी डेवलपर्स हैं या जितने भी एक्सपर्ट्स हैं जो पाई नेटवर्क के साथ काम कर रहे हैं उन सभी की फोटो है। इसमें कुछ इंडियंस भी है, इसमें कुछ कोरियन है, चाइनीज है, अलग अलग कंट्री के लोग हैं। और यहाँ पे हमारे फाउंडर हैं जो कि पाई नेटवर्क के निकोलस और चैंडायो, दो फाउंडर्स हैं पाई नेटवर्क के। ठीक है, तो ये तो ओवरऑल हो गए कितने सारे लोग अभी बेसिकली काम कर रहे हैं एक हायर पोस्ट पे। अब हम चलते हैं दूसरे अपडेट की तरफ। यहाँ पे आप देखो Cozy9 जो कि पाई नेटवर्क के मेंबर हैं, जो कि ब्लैक टी शर्ट में हैं, और उनके साथ रे यूनाइटेड है, बेसिकली एक यूट्यूबर हैं। इन दोनों की प्रॉपर कॉन्वर्सेशन चल रही है कि किस तरीके से पाई फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें करने वाला है और अभी जो चीज़ों के अंदर कमी आ रही है जैसे KYC हो गया या और कोई कमी है उसको कैसे हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली इनकी कॉन्वर्सेशन चल रही है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड गाइस, चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे हम टेक्निकल डेटा देखने वाले हैं और ये है 19 मई का। और अगर आपको डेली का देखना है तो यहाँ पे एक लिंक दिया गया है और डेली बेसिस पे ये माइग्रेशन अपडेट होता रहता है। तो कल के दिन बेसिकली 7162 के आसपास माइग्रेशन हुआ था और टोटल हम बात करें तो 2.6 मिलियन के आसपास, मतलब 26 लाख से ज़्यादा माइग्रेशंस कंप्लीट हो चुके हैं 100%। और इस टाइप से कुछ आपको टेक्निकल एनालिसिस देखने को यहाँ पे मिलता है। जिस तरीके से आप यहाँ पे देखोगे 7000 के आसपास 19 तारीख को हुआ था। और बात की जाए एज 7 मई से 11 मई के बीच में, तो यहाँ पे आप देखो कितना हाईएस्ट यहाँ पे हज़ारों के अंदर, मतलब कि 15, 20, 25, 30 हज़ार से ऊपर का हमें माइग्रेशन देखने को मिला था। कभी कभी ये इंक्रीज होता है, कभी कभी डाउन होता है, ये अप एंड डाउन चलता रहता है। एंड गाइस, अब बात करते हैं पाई नेटवर्क के इकोनॉमिक मॉडल के बारे में। यहाँ पे 4 चीज़ों की बात की है। पहला है सिंपल, दूसरा है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा है स्कैरसिटी और चौथा है माइनिंग। सिंपल बेसिकली क्या है कि कोई भी इजीली इसको माइन कर सकता है। सिंपली उसके पास एक फ़ोन होना चाहिए और एक इंटरनेट होना चाहिए। और पहले क्या था कि बिटकॉइन का जब माइनिंग की बात चल रही थी उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, आप सभी को पता है। और दूसरी चीज़ है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे आप सभी को कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती क्योंकि यहाँ पे पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन देखने को मिलती है। और तीसरी चीज़ है स्कैरसिटी। स्कैरसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी क्रिप्टो करेंसी को लेके या किसी भी चीज़ को लेके। आप सभी को पता है कोई चीज़ जब लिमिटेड हो जाती है और उसकी डिमांड बढ़ना शुरू होती है मार्केट के अंदर, तो होता क्या है कि उसके प्राइस को ऑटोमेटिकली बढ़ा दिया जाता है क्योंकि लेने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ही कम चीज़ है जो प्रोवाइड करनी है। तो इस वजह से स्कैरसिटी आ जाती है। और पाई नेटवर्क भी आने वाले टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा स्कैरसिटी होने वाला है क्रिप्टो करेंसी के अंदर। और चौथी चीज़ है माइनिंग, जो कि हम डेली बेसिस पे अभी माइनिंग कर रहे हैं। तो ये 4 इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पाई का इकोनॉमिक मॉडल है। अब बात करते हैं कि किस तरीके से फ्यूचर में आप सभी को पाई एक अच्छी वैल्यू ऐड करके देगा, किस तरीके से आपको इनकम जनरेट करके देगा। यहाँ पे कुछ घंटे पहले आर्टिकल आ चुका है, बताया जा रहा है एलिमिनेटिंग इंटरमीडिएट्स एंड थर्ड पार्टी इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे बेसिकली थर्ड पार्टी जो भी होने वाली है उसको ये हटा देगा। पाई नेटवर्क डिसेंट्रलाइज मॉडल रिवलाइजेशन ट्रांजैक्शंस। तो आपको ये किस टाइप से, किस तरीके से देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक फोटो दिखाई जा रही है जहाँ पे ऊपर आप सभी को देखने को मिलता है फिएट करेंसी या थर्ड पार्टी। मतलब कि अभी तक हम नॉर्मल एक
कैश की ट्रांजैक्शन करा करते थे और अभी भी करते हैं। पर कैश में क्या होता है, आपको किसी अदर कंट्री में या किसी फॉरेन जगह पे आपको पैसे भेजने हैं या कोई भी एज आपको एक्सचेंज करना है या कोई भी बिजनेस करना है, तो उसके लिए आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी होती है। उस सिचुएशन में आप बैंक जाते हो, बैंक में पैसा जमा करते हो, उसके बाद चाहे वीज़ा हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, यूपीआई हो गया, पेपल हो गया, ये बहुत सारे मेथड है, इनके थ्रू आप पैसा भेजते हो। और वहाँ पे होता क्या है कि आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। जैसे कि कुछ चार्जेस आप सभी को एज अपने बैंक ही लेता है, क्योंकि सबसे पहले आपका बैंक उस चीज़ को वेरीफाई करता है। फिर जब दूसरी कंट्री में जा रहा होता है तो पहले दूसरी कंट्री का मतलब जो बैंक होता है वो वेरीफाई करता है, उसके बाद वो यूज़र के पास जाता है। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी इसकी एक इंटरनल चेन होती है जो हम सबको दिखती नहीं है, बट वो होती है, और उस वजह से आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं, कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है, फॉरेक्स ट्रांजैक्शन चार्जेस देने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत अच्छा खासा अमाउंट चले जाता है। और दूसरी चीज़ है पाई। पाई क्या करेगा कि यहाँ पे आपको कोई भी थर्ड पार्टी इंटरमीडिएट चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन देखने को आप सभी को मिलने वाली है। तो यहाँ पे जिस तरीके से इस वाली फ़ोटो के अंदर दिखाया जा रहा है कि आप किसी को भी किसी से भी पैसा दे सकते हो, और ये चीज़ कब पॉसिबल होगी, जब पाई एक तरीके से ग्लोबल तो जा चुका है, ग्लोबल जाने के बाद हर कोई इसको यूज़ कर रहा है, बट अभी के टाइम में ऐसे पॉपुलेशन और है जो पाई को यूज़ नहीं कर रही। जिस तरीके से आप इंडिया में भी देखोगे, आउटसाइड कंट्री में भी देखोगे, तो धीरे धीरे करके लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। 2023 के अंदर स्टार्टिंग के फरवरी मार्च के महीने में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग पाई नेटवर्क के साथ और जुड़े हैं। तो आने वाले टाइम में जिस तरीके से हर एक कंट्री के अंदर पाई एक्सेस कर रहा है, अंदर घुस चुका है, तो वहाँ से आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि जो बैंक्स होंगे उससे तो पहले नाता छूट ही जाएगा, क्योंकि आपको डायरेक्ट ट्रांजैक्शन देखने को मिलेगी। और यहाँ पे बताया जा रहा है, इन टुडेज डिजिटल एरा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैव बिकम अ इंस्पिरेबल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ्स। अभी के टाइम में आप सभी को पता है कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती है या जिस तरीके से टेक्नोलॉजी अब बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से हम डेली बेसिस पे कैश को बिल्कुल बंद कर चुके हैं। हम सभी लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इंडिया की हम बात की जाए तो इंडिया के अंदर यूपीआई चलता है, जैसा कि आप सभी को पता है, बट आउटसाइड कंट्रीज़ के अंदर यूएसए की बात करें, वहाँ पे यूपीआई नहीं चलता। इंडिया के अंदर यूपीआई से आप ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट अदर कंट्रीज में इन सभी चीज़ों के चार्जेस हैं। आप एक चीज़ देखो, हर जगह कोई एक चीज़ हो जाएगी ग्लोबल लेवल पे, तो आपको कहीं पर भी एक्स्ट्रा चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देयर आर ऑफन डिले एंड एडिशनल कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन। बताया जा रहा है किस तरीके से अभी जो थर्ड पार्टी होती है, एक तो देर करती है, उसके बाद आपसे एडिशनल कॉस्ट लेती है और प्रोसेस करने में भी टाइम लगाती है। द एडवेंट of the decentralized model in the form of Pi network has changed his paradigm। तो जो पाई नेटवर्क है एक अलग ही जोनर है, एक अलग ही तरीके से इस चीज़ को करने वाला है। पाई नेटवर्क का बेसिकली जो बैकग्राउंड है वो आप सभी को पता है कि 2019 के अंदर इसने स्टार्ट किया था, और इसके साथ बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो इस चीज़ में काम करते हैं पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन को लेके, और इसीलिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। और जो नेक्स्ट चीज़ है सिक्योरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है आप सभी की, क्योंकि अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो तो उसकी सिक्योरिटी रखना पाई नेटवर्क का काम है। अगर सिक्योरिटी नहीं होगी तो आपके साथ बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को करने के लिए पाई नेटवर्क ने अपनी सिक्योरिटी किस तरीके से बढ़ाई है, तो यहाँ पे ब्लॉकचेन की बात की जा रही है, और डिसेंट्रलाइज्ड कॉन्शियस मैकेनिज्म एक ये टेक्नोलॉजी होती है जो आपके डेटा को इंक्रिप्शन करती है, मतलब बहुत ही हाई मॉडिफाई करके रखती है कि कोई भी उस चीज़ को देख ना पाए, और इसके लिए खर्चा भी लगता है जो कि पाई नेटवर्क अपने हिसाब से कर रहा है। एवरी ट्रांजैक्शन इज अ रिकॉर्डेड परमानेंटली एंड इम्प्रूविंग ओवरऑल डेटा इंटीग्रिटी। बेसिकली सारी चीज़ को अच्छे से रिकॉर्ड किया जाता है। और नेक्स्ट चीज़ है एलिमिनेशन ऑफ एडिशनल कॉस्ट। जो मैंने आप सभी को बताई, जो फालतू के खर्चे आते हैं उसको एलिमिनेट करता है और इंक्रीज करता है ट्रांजैक्शन स्पीड को। ये पाई नेटवर्क की बात हो रही है। और इंक्रीज होगा कॉन्फिडेंशियल इन ट्रांजैक्शन, मतलब कि आप किसी भी कंट्री के अंदर रहते हो, अगर आप कोई बिजनेस करते हो
या आप नॉर्मल पर्सन हो तब भी आपको ये बेनिफिट करेगा। और लास्ट चीज़ यहाँ पे है, सेकंड लास्ट, इंक्लूसिव अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। यहाँ पे सभी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, चाहे आप जियोग्राफिकल लेवल पे देखो, सोशल स्टेटस पे देखो, या ऑफिशियल आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे देखो, या अलग अलग टाइप किसी भी तरीके से देखो, आपको यहाँ पे अच्छा पोटेंशियल देखने को मिलता है। और नेक्स्ट चीज़ है पाई नेटवर्क वैल्यू ग्रोथ पोटेंशियल। यहाँ पे आप सभी को पाई नेटवर्क एक अच्छी वैल्यू किस तरीके से देगा बताया जा रहा है। वैल्यू ग्रोथ इज ऑफन टाइड कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट ओनली अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी हैज एक्सेस टू। With the Pi network, individual can have access to value growth potential direct and participate in decentralized digital इकोनॉमी। जिस तरीके से अभी आप देखते होगे धीरे धीरे करके लोग यूपीआई को यूज़ कर रहे हैं, आने वाले टाइम के अंदर क्रिप्टो करेंसी को भी सभी लोग यूज़ करना शुरू कर देंगे। क्योंकि आप सभी देखो, इंडिया के अंदर पहले फ़ोन चलाना भी बहुत ही टफ था, किसी को पहले व्हाट्सअप पता नहीं था क्या होता है। जब फ़ोन सबके पास आया, जब जियो सबके पास आया, सबको यूट्यूब एक्सेस करना आ गया। आजकल तो जो बच्चे होते हैं वो भी प्रॉपर सब कुछ चला लेते हैं। तो यहाँ पे देखो किस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। अब क्या होगा, जो क्रिप्टो करेंसी होगी उसकी भी एक प्रॉपर दौर आएगा, ठीक है, वो कंफर्म में आना। और उसके लिए आप ये मत सोचो कि जो नए नए लोग हैं या जिनको एडुकेटेड नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं है किस तरीके से इसकी ट्रांजैक्शन करते हैं, वो सब भी इसकी ट्रांजैक्शन करना शुरू कर देंगे। क्योंकि यूपीआई भी किसी को नहीं पता था कैसे ट्रांजैक्शन करते हैं, बट आज की डेट में हर कोई किसी भी बैंक में पैसा इजीली भेज सकता है जीरो बैलेंस पे, मतलब कि जीरो चार्जेस पे। उससे पहले क्या था कि आप सभी लोगों को एज अ शॉप पे जाना पड़ता था, वहाँ पे कुछ चार्जेस देने पड़ते थे, तब जाके आप किसी के बैंक में पैसा भेजते थे। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें वैलिड है, आप सब चीज़ों को समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। हम चलते हैं दूसरे न्यूज़ की तरफ। किस तरीके से पाई नेटवर्क बेसिकली आपको मिलीनियर बना सकता है, लखपति या करोड़पति बना सकता है, जो मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में बोला था। तो जिस तरीके से मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं पाई के प्राइस के बारे में। अगर पाई का प्राइस बहुत अच्छा आता है तभी आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो दोस्तों सबसे पहले आएगा ओपन मैनेज। ओपन मैनेज के बाद अलग अलग एक्सचेंजेस पे आप पाई नेटवर्क को देखोगे और पाई नेटवर्क की माइनिंग रुक जाएगी। उसके बाद जिस तरीके से पाई नेटवर्क बेनिफिट्स दे रहा है उस हिसाब से सभी लोग पाई को यूज़ करना शुरू कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जो आपके पास पाई के कॉइन्स हैं उनकी ऑटोमेटिकली शॉर्टेज आ जाएगी। शॉर्टेज इसलिए आ जाएगी क्योंकि बहुत सारी ऐसी अभी पॉपुलेशन बची है जिनको इसके बारे में पता तो है बट बहुत सारे लोग यूज़ नहीं करते और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है। तो आने वाले टाइम के अंदर इसके पास एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो उस हिसाब से स्कैर्सिटी बढ़ेगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि पाई का जो स्टार्टिंग प्राइस होने वाला है वो अभी आज की डेट में बताया जा रहा है कि $10 से लेके $100 के बीच में आप सभी को इसका प्राइस देखने को मिल सकता है, ठीक है, $100 तक देखने को उसका प्राइस मिल सकता है। तो आप एक चीज़ को लेके चलो, मान लो $50-60 भी ये स्टार्टिंग प्राइस यहाँ पे हमें देखने को मिलता है और धीरे धीरे करके ये 200, 300, 400 ऐसे करके ये इंक्रीज करेगा। ये मत सोचना कि आज प्राइस आया तो वो डिक्रीज करेगा या उतने पे ही फिक्स होगा, ऐसा नहीं है। पाई का प्राइस डे बाय डे बढ़ता रहेगा जिस हिसाब से बिटकॉइन या इथेरियम इंक्रीज करता है। और आने वाले टाइम के अंदर मतलब जिस हिसाब से अभी आपने सारी चीज़ें देखी है, किस हिसाब से ग्रोथ हो रही है, किस हिसाब से टेक्नोलॉजी काम कर रही है, तो आने वाला प्रॉपर फ्यूचर इसी का है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गाइज एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।